तो हेलो गाइस, सो आज मैं आपको बता रहा हूँ द इम्पोर्टेंस ऑफ द कोमॉर्बिड कंडीशन इन योर असेसमेंट पार्ट। सो कोमॉर्बिड कंडीशंस क्या होती हैं? जो आप हिस्ट्री लेते हैं, तो हमने स्टार्टिंग में डेमोग्राफिक डाटा मैंने आपको बताया था क्या होता है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है लेना। तो उसके बाद हमारे पास एक चीज आती है पूछने के लिए, डेट व्हाट आर द कोमॉर्बिड कंडीशंस। तो कोमॉर्बिड कंडीशंस क्या होती हैं आपकी, कि जो पेशेंट आपके पास फिजियोथेरेपी रिलेटेड दिक्कतें लेके आया है, उसके अलावा उसको पहले से कौन सी दिक्कतें हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स है, कौन सी डिजीज है, कौन सी डिसऑर्डर्स हैं जो अब उसके साथ लाइफ टाइम रहेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल पेशेंट को बीपी है, जिसको हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 1 या टाइप 2। इसके अलावा पेशेंट को थायराइड, सीजर्स, ऑस्टियोपोरोसिस, इसके अलावा जैसे सीओपीडी, अस्थमा। ठीक है, तो ये सब क्या है हमारे पास, दीज आर दी कोमॉर्बिड कंडीशन। और इनको पता लगाना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये आपके जो आप ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पेशेंट का बनाएंगे, आप जो आपका गोल सेट करेंगे, वो इस कोमॉर्बिड कंडीशंस की वजह से वो आपके चेंज हो जाएंगे, प्रोटोकॉल आपका चेंज हो जाएगा। तो अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो आपके पास दो पेशेंट है, दोनों को सिंपल लो बैक पेन है, बट एक पेशेंट को लो बैक पेन के साथ में कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज भी है, और दूसरे पेशेंट को सिंपल एक लो बैक पेन है विदाउट एनी कोमॉर्बिड कंडीशंस। तो दोनों का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अलग होगा, सेम नहीं होगा। चाहे उनको सेम प्रॉब्लम है, सेम वजह से है, बट उनका दोनों का ट्रीटमेंट आपका चेंज हो जाएगा। क्योंकि किसी एक पेशेंट है जिसको कोमॉर्बिड कंडीशन, दैट इज द कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, उसकी वजह से आप पेशेंट का जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, उसमें जो एक्सरसाइजेज है उनको मॉडिफाई करोगे उसके हिसाब से। बिकॉज अगर किसी को कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, तो फैटिक बहुत जल्दी हो जाएगा, तो उसका आप पेशेंट के रिपीटिशंस, उसकी फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी को उस पेशेंट के हिसाब से आप मॉडिफाई कर दोगे। वहीं जो दूसरा पेशेंट होगा जिसको ऐसी कोई भी डिजीज नहीं है, तो उसके लिए जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल रहेगा वो अलग रहेगा, थोड़ी इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी, रिपीटेशन ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो इसलिए कोमॉर्बिड कंडीशंस का पता होना आपको जरूरी है। एक और एग्जांपल, तो फॉर एग्जांपल कि अगर पेशेंट को डायबिटीज है, एक पेशेंट है जिसको डायबिटीज है, ठीक है, हाई डायबिटीज है पेशेंट को, एक दूसरा पेशेंट है जिसको नहीं है। ठीक है, तो जिसको डायबिटीज है उस पर आपको सेंसरी चेक बहुत जरूरी होगा। अगर आप कोई भी हीटिंग मोडेलिटी लगा रहे हैं, खासकर चाहे आप कोल्ड पैक लगा रहे हैं या IFT टेंस लगा रहे हैं, तो आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि पेशेंट को कोई सेंसरी इम्पेयरमेंट तो नहीं है विद द डायबिटीज मेलाइटिस। थर्ड, सीजर्स आप ले लीजिए। अगर आप हिस्ट्री नहीं लेंगे पेशेंट की सीजर्स की, ठीक है, तो और ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट इफ द पेशेंट को अगर सीजर्स आ जाते हैं, ठीक है, तो ठीक है, और उस टाइम पे आपने उस पेशेंट को ऐसी पोजीशन पे एक्सरसाइज करा रहे हैं, बैठा रखा है, खड़ा कर रखा है, ठीक है, पेशेंट फॉल हो जाता है, ठीक है, तो किसकी गलती होगी? ऑल फॉल्ट गोज टू द फिजियो, बिकॉज आपने उसकी पूरी हिस्ट्री नहीं ली। ठीक है, तो इसमें पेशेंट की गलती नहीं है, आपने ही उससे नहीं पूछा। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको, तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ असेसमेंट इज द कोमॉर्बिड कंडीशंस। ओके, तो आज आपने सीखा बता द कोमॉर्बिड कंडीशंस और क्यों ये असेसमेंट में बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है इनका। बाकी अगर आपको ऐसी वीडियोस देखनी है तो मेरे इस पेज को लाइक, फॉलो जरूर करें, और कमेंट सेक्शन में आपको कोई भी इससे रिलेटेड और वीडियोस चाहिए तो कमेंट में आप बता सकते हैं। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। मैं भी घर जा रहा हूँ, पैक कर रहा हूँ मैं अपना क्लिनिक। ओके, बाय बाय।